नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी लेक्चरर एग्जाम का। ये जो है सिविल इंजीनियरिंग का ये एग्जाम हुआ था 2016 में, जिसका हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। टोटल जो है 60 क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन था 60 पूछा गया था इस एग्जाम में, जिसमें से हम लोग 20-20 क्वेश्चन के कर रहे हैं, और ये इसका पार्ट 1 है, 20 क्वेश्चन का रहेगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है बिटवीन ऑफ ग्रेड between of grade 30 by 40 means its penetration value is 30 mm to 40 mm, its penetration value is 3 mm to 4 mm, its penetration value is 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या द पेनिट्रेशन टेस्ट जो ऑन बिटवीन इज डन बाय यूजिंग पेनेट्रोमीटर से हम लोग पहले टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ बिटवीन मीन्स कि कितना हार्डर बिटवीन है उसका हम लोग डिटरमाइनेशन ये करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितना सॉफ्टनिंग है बिटवीन इसका। इस मेथड से हम लोग करते हैं पेनेट्रोमीटर से। बाय मेजरिंग द डेप्थ इन 10th ऑफ mm 1/10 के हम लोग रिस्पेक्ट में, जैसे जितना भी आया जो भी वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं उसको 1/10 करके हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू आता है में वो 1/10 करके लेते हैं। जैसे 30/40 है तो 30/10 करके मीन्स कि 3 mm उसका पेनिट्रेशन वैल्यू आएगा। टू विच a standard loaded needle of 100 ग्राम will penetrate between sample vertically at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 सेकेंड में। ठीक है, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो ये रहता है सैंपल रहता है बिटवीन का, उसका हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बिटवीन सैंपल का। और उसके बाद 100 ग्राम नीडल का हम लोग पेनिट्रेट करते हैं उससे, और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग 1/10 के टर्म में मेजर करते हैं। मीन्स कि अगर वैल्यू वहाँ पे जो आ रहा है 3 से 4 mm का डेप्थ अगर आया है तो उसको हम लोग 30 से डिनोट करते हैं। द IRC रिकमेंडेड बिटवीन जो होता है ये है 30/40, 60/70 एंड 80/100 का। इट मीन्स कि जिसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू होगा वो होगा 8 से 10 mm का होगा, 6 से 7 mm का होगा, और 3 से 4 mm का होगा। फॉर हॉट क्लाइमेट लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड यूज करेंगे, लाइक जैसे 30 से 40 का 30 से 40 पेनिट्रेशन वैल्यू ग्रेड का होगा यूज होगा। फॉर कोल्ड क्लाइमेट हाइयर पेनिट्रेशन वैल्यू यूज करेंगे 80/100। द पेनिट्रेशन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 1/10 ऑफ द विटामिन ग्रेड, जो भी विटामिन ग्रेड का है उसका 1/10 कर देंगे हम लोग तो उसका पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 3 mm टू 4 mm हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन इज, बेसिक कैपेसिटी पूछ रहा है सिंगल लेन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बेसिक कैपेसिटी जो होता है यहाँ पे क्या कर रहा है, v इज द डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड s इज द सम ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इन मीटर। ठीक है, तो क्या होता है बेसिक कैपेसिटी जो होता है उसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ स्पेस हेडवे के टर्म में अगर बेसिक कैपेसिटी दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक होता है स्पेस हेडवे के टर्म में होता है, दूसरा होता है टाइम हेडवे के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है स्पेस हेडवे वो जो होता है क्यू इक्वल टू हो जाता है 1000 v डिवाइडेड बाई एस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एस होता है मीटर में होता है और वी जो होता है किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। तो ये अगर हम किलोमीटर में इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हो जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर अगर हम रखते हैं इसे तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा, इतना के इक्वल्स टू में। तो हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं मीटर में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, तो यह 1000 चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो इसलिए हो जाता है 1000 वी बाई एस, मीन्स कि 1 किलोमीटर में कितना व्हीकल वो है उसमें। तो क्या हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन कहा जाता है व्हीकल पर आवर पर, मतलब मीन्स कि 1 घंटे में एक लेन पे एक यूनिट सेगमेंट जो हम लोग ले रहे हैं, यूनिट लेंथ जो ले रहे हैं उसमें कितना व्हीकल है। तो ये होता है स्पेस हेड वेक्टर में कितना कैपेसिटी, कितना उसमें जो व्हीकल है उतना मूव कर रहा है, ये चीज़ हो जाएगा उसमें। जहाँ पे वी क्या है kmph में, किलोमीटर पर आवर में। एस क्या है एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स होता है व्हेन दे फॉलो वन बिहाइंड द अदर एज ए क्यू और स्पेस हेडवे। तो यहाँ पे एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस का एवरेज क्लियर गैप बिटवीन द व्हीकल। क्या हो जाता है ये एल प्लस 0.2 भी, ये 0.2 भी जो होता है यहाँ पे जो डिस्टेंस जो उसका होता है वो होता है 0.278 भी प्लस का ये वी टी आर होता है, वी टी आर होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम लिया जाता है ये लिया जाता है 0.7 सेकेंड लिया जाता है। तो 0.7 सेकेंड से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसका 0.278 से, तो इसका जो वैल्यू आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.19 आता है, ये इसलिए 0.2 भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो एस का जो वैल्यू होगा ये लेते हैं हम लोग एल प्लस 0.2 भी लेते हैं, और इन टर्म्स ऑफ जब हम टाइम हेडवे के बाद में लेते हैं तो हो जाता है 3600 डिवाइड बाई एच टी, जो यहाँ पे एच टी होगा वो होगा सेकेंड में होगा।
एच टी जो होगा लाइक जैसे 1 सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा एच टी, टाइम हेड में हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक 1000 वी डिवाइड बाई एस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बेसिक कैपेसिटी के साथ साथ में और क्या क्या होता है डिज़ाइन के लिए, जो हम लोग रोड का डिज़ाइन जब करते हैं ट्रैफिक का, तो हो जाता है पॉसिबल कैपेसिटी हो जाता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो होता है, और एक होता है ट्रैफिक फ्लो, जिससे हम लोग कितना फ्लो हो रहा है उस सेगमेंट में, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ट्रैफिक फ्लो जो होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन ए गिवन लेन और रोडवे दैट passes a given point or cross section during a specified unit of time। ये क्या होता है, कितना नंबर ऑफ व्हीकल जो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में ऑन ए गिवन लेन और रोडवे दैट passes a given point or cross section during a specified unit of time। सपोज हम 1 घंटे ले लिए हैं और कोई हम सेक्शन को एज्यूम कर लिए हैं कि ये हमारा किसी एक पॉइंट पे हम लोग पास करके देख, मतलब जो व्हीकल पास हो रहा है हम लोग किसी एक पॉइंट पे सिंगल एक ऑब्जर्वर टाइप में देखेंगे कि उस पॉइंट से कितना व्हीकल 1 घंटे में क्रॉस कर रहा, तो हो जाएगा ट्रैफिक फुल हो जाएगा। बेसिक कैपेसिटी जो क्या हो जाएगा, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार, पीसीयू हम लोग मेजर करते हैं व्हीकल को चेंज करके, जो लार्ज व्हीकल स्मॉल व्हीकल सबको हम लोग एक एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लेते हैं, जिसे बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं, तो हो जाता है पैसेंजर कार दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। आइडियल हम लोग कंडीशन एक मान करके हम लोग डिजाइन करते हैं बेसिक कैपेसिटी के टर्म में, विच कैन पॉसिबली बी अटेंड, जिसे हम मान के चलते हैं कि ये कंडीशन में भी पॉसिबल हो सकता है, उस कंडीशन हम लोग आइडियल लेकर चलते हैं, वो हो जाता है बेसिक कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी में क्या हो जाता है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। प्रिवेलिंग रोडवे यहाँ पे क्या है, मेन अंडर पॉइंट करने वाला है प्रिवेलिंग, यहाँ पे आइडियल रोडवे कंडीशन, यहाँ पे प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, मीन्स कि जो पहले से डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वो हो जाएगा पॉसिबल कैपेसिटी, कि इतना हो सकता है पॉसिबिलिटी आने का, अगर पहले से इतना है तो ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, जो डिजाइनर का चॉइस होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी करने पर, डिजाइन करने के लिए ट्रैफिक का, तो वो हो जाता है इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन लेन और ए रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी being so high as to cause unreasonable delay, hazard or restriction to the driver's freedom to maneuver under prevailing roadway and traffic condition। ये हो जाता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाता है। तो ये चार याद रखना है, ये एग्जाम में चारों से क्वेश्चन आता है, ट्रैफिक फ्लो, बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बीच में डिफरेंसेस वगैरह पूछता जाएगा, स्टेटमेंट करके पूछ देता है इसलिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एज पर आईआरसी कैम्बर प्रोवाइडेड इन ब्लैक टॉप सरफेस इन स्टेट रोड। कैम्बर प्रोवाइडेड इन ब्लैक टॉप सरफेस इन स्टेट रोड, 1 in 36, 1 in 48, 1 in 60, 1 in 72। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होता है रेंज कैम्बर वैल्यू जो होता है सीमेंट कॉन्क्रीटेड एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस में 1 in 50 होता है, और अगर हैवी रेनफॉल है तो ये, अगर हैवी रेनफॉल है तो उस केस में, और ये है लो रेनफॉल का डेटा है, अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो उस केस में लेंगे हम लोग 1 in 50 लेंगे, जो कि 2% होता है, और 1 in 60 लेते हैं तो वो हो जाता है 1/1 in 60 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है लो रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही एक मैच कर रहा है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर नियरेस्ट, अगर हैवी रेनफॉल वगैरह कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो, अगर ऐसा कुछ मेंशन होता तो हम लोग नियरेस्ट वैल्यू 1 in 50 ले सकते थे इसका, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया तो एक ही वैल्यू मैच कर रहा है, जो कि है 1 in 60 है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 in 60। 60 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्रॉस स्लोप फॉर शोल्डर का जो होगा, जो शोल्डर होता है रोड के साइड में दोनों साइड, तो शोल्डर का जो हो जाएगा, ये जो कैम्बर होगा वो 0.5% स्टीपर होगा देन द रोड स्लोप से, जो रोड का जो क्रॉस स्लोप होगा उससे, बट सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3% एंड मैक्सिमम वैल्यू 5%। इसका जो होगा, अगर 2.5% सपोज आ रहा है, अगर 2% कैम्बर है और 0.5% हमें ज़्यादा रखना है, तो लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 3% होगा शोल्डर का, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5% होगा अर्थ एंड शोल्डर का। एक डेटा है ग्रेडियंट का डेटा है, एक है टाइप्स ऑफ ट्रेन और रोलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो इस डेटा के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये डेटा ये भी इसी टाइप से था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ डालना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट हो जाता है 1 in 50, 1 in 30 वगैरह में। तो इसे इसे अलग से याद रखना है, इसे अलग से याद रखना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल,
स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है? द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एट द वेल क्यू बाई एस डब्ल्यू से लेते हैं इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल एंड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वेल। ये मेजर क्या करता है? परफॉर्मेंस ऑफ वेल कितना ये डिस्चार्ज कर रहा है। पर ये क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? डिस्चार्ज फ्रॉम वेल पर यूनिट ड्रॉडाउन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी के साथ में क्या क्या है। स्पेसिफिक एल्ड है, स्पेसिफिक रिटेंशन। तो स्पेसिफिक एल्ड जो होता है वो हो जाएगा, it is the actual volume of water that can be extracted by the force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield। ठीक है, जो ग्रेविटी के थ्रू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो वॉल्यूम वाटर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी एक्यूफर के थ्रू, एक्यूफर से, तो उसे वो हो जाता है स्पेसिफिक एल्ड हो जाता है। और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है? तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्यूफर बाय मोलिकुलर अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन। मीन्स कि जो जो वैल्यू जो ये हो गया सिर्फ बेल का हो गया, और ये हो गया एक्यूफर का प्रॉपर्टीज में आ गया, ये हो गया बेल का, ये अलग से हो गया बेल का हो गया। ठीक है, ये बेल का हो गया, और ये दोनों जो हो गया स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक ये हो गया एक्यूफर का हो गया। ठीक है, ये एक्यूफर का प्रॉपर्टी में आ जाता है स्पेसिफिक एल्ड, और ये इससे जो लेते हैं डिस्चार्ज वगैरह, तो ये हो जाता है वॉल्यूम एक्सट्रैक्टेड बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बाद जो वॉल्यूम बच गया, मोलिकुलर अट्रैक्शन जो हो गया और सरफेस टेंशन के थ्रू जो बच गया पानी वहाँ पे, जो पार्टिकल हो गया उसके बीच में, वो जो हो गया स्पेसिफिक रिटेंशन हो जाएगा। वो फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो बचेगा वो जाएगा स्पेसिफिक रिटेंशन। तो पोरोसिटी का उसको क्या जाता है? स्पेसिफिक एल्ड प्लस का स्पेसिफिक रिटेंशन एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एन क्या है? पोरोसिटी है। एन क्या? पोरोसिटी है। तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शैल बी लिमिटेड टू। ठीक है, तो टर्बिडिटी क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच लाइट इज इधर एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड बाय सस्पेंडेड मटेरियल इन सस्पेंशन। ठीक है, टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द फाइननेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये क्या करता है? दोनों पे डिपेंड करता है, कितना फाइननेस है, किस ग्रेड का फाइननेस है, और कितना उसका कंसंट्रेशन है उस वॉल्यूम ऑफ वाटर में। वेयर सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। जो सस्पेंडेड सॉलिड होगा सिर्फ करता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और ये जो होता है फाइननेस एंड कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है टर्बिडिटी। तो इसको मेजर करने के लिए क्या है? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं, टर्बिडिटी मीटर से करते हैं। तो यूज टू मेजर द turbidity of 1 milligram of finely divided silica produced in 1 liter of distilled water is taken as 1 unit। इससे बोला जाता है 1 milligram per liter। On a standard silica scale the permissible value of turbidity of drinking water is 10 ppm। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 10 ppm हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या? व्हेन 50 ml of water is diluted and is made 250 ml till it loses its taste or odor then the threshold number is equals to। पूछ रहा है कि 50 ml वाटर जो है किसी वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट किया गया है 50 ml वाटर को, तो वो जो बन रहा है 250 ml टोटल बन रहा है, और वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए ताकि उसका जो टेस्ट और ऑर्डर हो वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाए। तो उस केस में थ्रेशोल्ड नंबर क्या हो जाएगा? तो थ्रेशोल्ड नंबर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द सोनोस्कोप। ठीक है, एंड द इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टोन में करते हैं, थ्रेशोल्ड नंबर में करते हैं। उसका जो हम लोग करते हैं मेजर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे बोलते हैं सोनोस्कोप बोलते हैं, और जो इंटेंसिटी उसका जो मेजर करता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करेंगे उसे डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड नंबर में करते हैं। तो थ्रेशोल्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए होता है, यहाँ पे ए जो है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर होता है, इन एम एल में लेंगे उसे। ठीक है, और बी जो हो जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड विथ ए सच दैट ऑर्डर इज नेग्लिजिबल। बी जो हम लेंगे डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डरस वाटर को जो होगा उसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसका ऑर्डर और टेस्ट वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए। इस केस में क्या होता है? इसका एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिशिबल लिमिट जो होता है टोन का वो 1 होता है, और सी एफ आर मीन्स कि काउज फॉर रिजेक्शन हो गया टोन का, वो हो गया इक्वल्स टू वैल्यू 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था? यहाँ पे पूछ रहा 50 ml वाटर इज डाइल्यूटेड एंड इज मेड 250 ml। इट मीन्स कि यहाँ पे जो क्या है ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ टोटल 250 ml दिया हुआ। ठीक है, ये दे दिया 250 ml, मीन्स कि इतना वाटर जो इज टू बी मिक्स नहीं है, यहाँ पे इज डाइल्यूटेड है। टोटल क्या है? ये डाइल्यूट ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसे 250 ml बना दिएगा। अगर ये रहता कि 50 ml इज टू बी एडेड इन द या टू द 250 ml डिस्टिल वाटर
इस तरह से रहता है क्वेश्चन, तो उस केस में हो जाता है 250 प्लस का 50 हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी ये डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, इज डाइल्यूटेड एंड इज मेड, ये बनाया गया है 250 ml। तो इस केस में क्या ए प्लस बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए वैल्यू क्या है इसमें 50 ml है। तो टाउन क्या होता है, थ्रेशोल्ड नंबर क्या होता है, ये हो जाता है ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 50 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें रहेगा इज टू बी मिक्सड या रहेगा इज टू बी एडेड विद दिस डिस्टिल वाटर रहेगा, तो उस केस में ले लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर डाइल्यूटेड है और मेड किया गया बनाया गया तो उस केस में हम लोग सिर्फ जो जो फाइनल डेटा है 250 ml जो बनाया गया उसे ले लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है वाइडली यूज कंपाउंड टू कंट्रोल एल्गे। एल्गे जो होता है पानी में जो होता है उसे कंट्रोल के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कॉपर सल्फेट हम लोग यूज करते हैं, इसका हो जाएगा आंसर डी, कॉपर सल्फेट करता है टू कंट्रोल द एल्गे और प्लांट्स जो होता है छोटा जो हरा हरा जो होता है पानी में उसे। क्या होता है ट्रीटमेंट विथ कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4.7H2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है इट हेल्प्स टू रिमूव टेस्ट ऑर्डर एंड कलर्स फ्रॉम द वाटर, ऑल्सो रिमूव करता है ये चीज़। द मेजर फंक्शन सर्व बाय द कॉपर सल्फेट इन द रिजर्वायर और लेक्स इज टू किल्स द एल्गे और टू रेदर चेक द ग्रोथ ऑफ एल्गे। ठीक है, चेक द ग्रोथ ऑफ एल्गे इवन बिफोर इट्स प्रोडक्शन। फिर इसमें क्या था ऑप्शन में था कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम क्लोराइड था एंड मैग्नीशियम क्लोराइड था। ये सब क्या है परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में, कैल्शियम सल्फेट जो परमानेंट हार्डनेस हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम का, साथ में सल्फेट का हो गया, इसका क्लोराइड का हो गया, ये तीन हो गया हार्डनेस हो गया वाटर में। ठीक है, तो ऑप्शन जिसमें सिर्फ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर फॉर RCC बर्फ 225 mm डायमीटर 225 mm डायमीटर द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू जनरेट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पूछ रहा है कितना ग्रेडियंट देंगे सो दैट कि हमारा जो ये रहेगा पाइप रहेगा उसका सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होते रहेगा। मीन्स कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के अंदर जो भी हल्का जो लाइट पार्टिकल होगा वो सेटल ना हो, कुछ पार्टिकल जो स्कावरिंग होते चला जाए उसमें उसी में। तो उस केस में जो लेते हैं यहाँ जो NBO का एक डेटा है टेबल नंबर 6 में दिया हुआ था बुक्स में, तो ये क्या है NBO का रिकमेंडेशन फॉर स्मॉल सीवर्स डाया इन द ऑफ द सीवर इन mm है 100 mm का है। ठीक है, और 250 mm है 250 mm 150 mm है 225 mm है। तो इसमें दिया हुआ 160 दिया हुआ 1 in 60 100 mm डाया के लिए, 150 दिया हुआ है 1 in 100 mm 150 mm दिया हुआ है 1 in 100 के लिए, और यहाँ पे 225 के केस में हम लोग ले लेंगे 1 in 120 लेते हैं। ठीक है, इसका दे दिया हुआ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी दे दिया है कि इतना वेलोसिटी जनरेटेड इन सीवर व्हेन रनिंग हाफ फुल फॉर विच डेप्थ अ स्मॉल सीवर आर यूजली डिजाइन, जिसके लिए हम लोग करते हैं। अगर 100 mm का डाया तो उसको हम लोग इस डिज़ाइन के लिए करेंगे, और अगर 150 है तो इसके लिए, अगर 225 है तो हम लोग इसके लिए लेंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 in 20 जो कि ऑप्शन में कहीं पे है नहीं, तो इसको देख लीजिए क्या है इसका आंसर, NBPSC क्या दिया था, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 in 120 हो जाएगा सही आंसर इसका 1 in 120, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट है 9 में है गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज आर। एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनोरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या क्या गैसेस इवॉल्व होता है वो हम लोग देख देते हैं रिएक्शन से। तो ये हो गया सारा एरोबिक का हो गया ऊपर में, ये हो गया एरोबिक का हो गया। जो बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होता है वो 3 टाइप में होता है, वो होता है नाइट्रोजीनियस होता है बेस होता है, कार्बोनेशियस बेस होता है और सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर बेस में होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक की कंडीशन में, तो ऑक्सीडेशन बाई एरोबिक्स, तो तीनों में क्या हो जाएगा पहला में जो हो जाएगा एक तो निकल जाएगा नाइट्रेट वाला पोर्शन निकल जाएगा ये, और अमोनिया गैसेस निकलेगा यहाँ से प्लस का एनर्जी निकल जाएगा। जब कार्बोनेशियस मैटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ से हो जाएगा CO2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा प्लस एनर्जी। सल्फरस जो होगा तब उसमें सल्फर निकलेगा जो सल्फेट है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक कंडीशन में तो कौन कौन सा गैस हो जाएगा NH3 हो जाएगा। ठीक है, NH3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा NH3 हो जाएगा, और CO2 हो जाएगा, और हो जाएगा SO4 हो जाएगा। 3 गैसेस यहाँ से निकल रहा है। अगर वहीं एनारोबिक की कंडीशन में हम लोग देखें, यहाँ पे एनारोबिक की कंडीशन में देखें तो यहाँ रिडक्शन बाई एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजीनियस मैटर और कार्बोनेशियस सल्फरस, जब इसमें होता है तो क्या निकलता है नाइट्रोजन गैस निकलता है, अमोनिया निकलता है प्लस का ऑर्गेनिक एसिड निकलता है। जब कार्बोनेशियस का होता है यहाँ पे CO2 निकलता है,
और जब सल्फरस का होगा तो यहाँ पे डिकम्पोज होकर के ये निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। और ये जो बचा ऑर्गेनिक एसिड होगा, ये इसका ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूडिंग अल्कोहल प्रोड्यूस आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू मेथेन गैस CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड etc if methane forming bacteria are also especially present in the sewage. This conversion is represented by the equation, ये है आपका CH4 और CO2 में कन्वर्ट। तो इसमें जो कौन कौन गैसें निकलेगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड C2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा यहाँ पे CH4 हो जाएगा प्लस का CO2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो हो जाएगा ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम कर लेगा एरोबिक कंडीशन में। बचा जो हो जाएगा, अब जो एनारोबिक जो कंडीशन में काम करेगा, ये इसी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो बॉन्डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, इसी को यूज करेगा अपने वो सर्वाइविंग के लिए। तो ये फिर ये दोबारा में ये सब गैसेस निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे CO2 था, CH4 है, NH3 है। यहाँ पे क्या गया, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फेट है। अब देख लेंगे अमोनिया किस में है। एक सेकंड, यहाँ पे अमोनिया है, इसमें है। ठीक है, मेथेन तो एनारोबिक में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा NH3 हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा और है सल्फेट है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे सल्फेट है, SO4 हो जाएगा। ठीक, इतना निकल रहा है, तो इसमें है नहीं। और उसमें हो जाएगा N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा और हो जाएगा ये फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा H2S। तो ये कंडीशन जो हो जाएगा, तो इसमें CO2 NH3 CH4 और H2S ये हो जाएगा एनारोबिक के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा एनारोबिक के लिए हो जाएगा। एरोबिक के लिए क्या है, CO2 प्लस का NH3 प्लस का ये भी नहीं है, और CO2 CH4 प्लस का NH3 तो ये भी नहीं है। तो हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट्रेट है, NH3 है, CO2 है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू रिवर स्ट्रीम शुड भी कितना होना चाहिए। हम लोग रिवर में जब हम लोग डिस्चार्ज करेंगे सीवेज का, तो उसका उस समय जो होगा मिनिमम डीजल ऑक्सीजन कितना वो हो जाएगा 4 ppm हो जाएगा। सो दैट कि जो भी उसमें जो फिश वगैरह होगा या कुछ और भी जो छोटा छोटा जीव होगा, वो उसका जो होगा सर्वाइवल के लिए मिनिमम इतना डीजल ऑक्सीजन चाहिए होता है 4 ppm। अदरवाइज वो फिर नहीं तो फिर वो किल हो जाएगा सारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 में द फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू एन ऑक्यूपाइड हॉल एट द रेट ऑफ। फ्रेश एयर कितना, सपोज कि एक कोई कमरा है उसमें, मीन्स कि ऑक्यूपाइड हॉल मीन्स कि अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है या फिर कोई हॉल है या कोई बिजनेस हॉल है इस टाइप में, तो उसमें क्या कर रहा हो कि कितना रेट पे हम लोग जो एयर का फ्रेश एयर होगा रिक्वायर्ड कितना सप्लाई होते रहना चाहिए। तो क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एयर सप्लाई एयर चेंज विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन कितना है, जैसे किचन में है आपका ये चीज़ 60 है। और तो यहाँ पे क्या है, एक असेंबली हॉल हो गया 5th नंबर में, देखिएगा 5th नंबर में असेंबली हॉल है, फिर क्राउडेड डाइनिंग प्लेसेस है, पब्लिक हॉल है, लेक्चरर रूम्स है, मीटिंग है। इसमें कितना चाहिए, 35 से 40 इतना जो है, इतना रिक्वायर्ड पर एयर चाहिए इन क्यूबिक मीटर में चाहिए, मतलब कि इतना मीटर क्यूब पर आवर इतना एयर्स का सप्लाई होते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, इतना। उसमें से क्या है कि नंबर ऑफ़ एयर रिक्वायर्ड पर आवर मीन्स कि हर घंटे 6 से 10 बार इसमें एयर चेंज होते रहना चाहिए। 6 से 10 टाइम ही सही है, इतना 6 to 10 टाइम्स हमेशा हर घंटे ये मतलब एक घंटे में इतना बार ये एयर जो है इतना मीटर क्यूब पर रेट से ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसमें 35 से कितना था 40 था। तो इसमें ऑप्शन जो नियरेस्ट यही है, 40 to 50 mm क्यूबिक पर आवर पर पर्सन के हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 12th है द इम्पोर्टेंट गैसेस पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन्स। दो इम्पोर्टेंट गैसेस पॉल्यूटेंट होगा जो कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन को, तो क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है SO2 हो गया, दूसरा हो गया NO2 हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई होगा एक इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 2/3 ऑफ द एसिड रेन
SO2 क्या है, जो होता है 2/3 पार्ट जो होता है पूरा एसिडेंट में, वो होता है ड्यू टू SO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसके कारण होता है, जो कि मिल के बना जाता है वो H2SO4, which is chiefly produced by burning of coal and oil, petrol and diesel, finally leads to H2SO4 बना देता है, ठीक है, एसिडिटी। एंड NOx जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ एसिडेंट, ठीक है। इज चिपली प्रोड्यूस बाई ऑटो इमिशन, इट इज प्रोड्यूस बाई ऑटो इमिशन, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फायर्ड फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड, फाइनली लीड्स टू HNO3 जो बना देता है, ठीक है, HNO3 बना देता है। pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर फॉल्स टू 5.6 और बिलो व्हेन द रेन इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एसिडिक, जब 5.6 वैल्यू से जब कम हो जाएगा pH वैल्यू, तब वो जो रेन वाटर होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा मेजरली क्या है, इसके कारण जो है 2/3 ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है 1/3 रिस्पॉन्सिबल है, तो जी का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। पूछ रहा है इंपॉर्टेंट गैस कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन्स, इंपॉर्टेंट कौन सा जाएगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है, SO2। 13 है बिटवीन BOD एंड COD द ग्रेटर ऑफ द टू इज, कि कौन सा ग्रेटर होता है, तो BOD क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो हो जाएगा टू ऑक्सीडाइज किसको, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए सिर्फ। COD में क्या जाता है, दोनों के लिए, बायोडिग्रेडेबल प्लस का नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों के लिए उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए वैल्यू जो होता है ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू BOD। तो जो क्या होता है, COD इज ग्रेटर देन BOD हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, बायोडिग्रेडेबल प्लस का नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों के लिए, और ये सिर्फ होता है बायोडिग्रेडेबल मैटर के लिए होता है। ये इसको बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये उसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इस दोनों का जो रेशियो का BOD/COD का वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी। डिजोल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज कब होता है, मैक्सिमम एट नून, मिनिमम एट नून, मैक्सिमम एट मिडनाइट, सेम थ्रू आउट द डे। क्या होता है, मैक्सिमम एट नून पे होगा, दोपहर में जो होता है डिजोल्व ऑक्सीजन वो ज़्यादा होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो एल्गे वगैरह होता है प्रेजेंट उसमें वाटर में, वो फोटोसिंथेसिस जब करता है तो ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है, तो इस कारण से जो दोपहर के टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन इसमें होता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 डेसिबल, ठीक है, 10 डेसिबल इंक्रीजेज इन साउंड लेवल विल इंक्रीज, अगर कोई भी साउंड लेवल में अगर हम 10 डेसिबल का हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो द लाउडनेस ऑफ साउंड वाइज कितना टाइम्स वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो लाउडनेस हो जाएगा, ये देखिए डेटा इसका है, साउंड प्रेशर है सब एलवी में दिया हुआ है, इसका जो साउंडनेस हो जाएगा वो मेजर करते हैं, उसको साउंड इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं, साउंड इंटेंसिटी मेजर करते हैं जो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर 0 से 20 इंक्रीज कर रहा है, तो ये 0 से 20 अगर 0 dB पे है और फिर यहाँ 20 dB पे है, तो यहाँ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है कितना, 20 टाइम्स हो रहा है, ये सॉरी 100 टाइम्स हो जा रहा है ना, 10 to the power इतना 100 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर अगर 10 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 to the power -11 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी 10 टाइम्स। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, एन एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रेसिडेंशियल एंड बिजनेस एरिया एज पर IS कोड है 4594 1968 के थ्रू, पूछ रहा है नॉइज एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रेसिडेंशियल एंड बिजनेस एरिया के लिए, यहाँ टेबल में दे दिया हुआ है एज पर IS 49, सो यहाँ पे जो ऑप्शन शायद क्वेश्चन में यहाँ पे हो जाएगा 4954 है ना, 4954, यहाँ पे गलत लिखा हुआ कोड, ये कोड जो हो जाएगा 4954 हो जाएगा, ठीक है, इस कोड में है 1968 में कितना, तो रेसिडेंशियल है एंड बिजनेस अर्बन एरिया के लिए है, ये पॉइंट 4 पॉइंट है, इसके लिए क्या है 40 to 50 dB है, ठीक है। एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइज लेवल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की, यहाँ पे इंडोर के लिए है ये डेटा, और ये है आउटडोर के लिए है, आउटडोर नॉइज के लिए, तो रेजिडेंशियल और एंड बिजनेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा 40 to 50, ये हो जाएगा उसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है द यूजुअल मिक्स एडॉप्टेड फॉर सीमेंट कंक्रीट फॉर आरसीसी पाइप्स। यूजुअल मिक्स के लिए तो जो इतना भी वाटर रिटेनिंग जो स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर जाए पाइल्स हो गया, जनरल आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके लिए जो मिनिमम कंडीशन होगा वो होता है M20 का होता है। तो यहाँ पे जो M20 का जो मिक्सर होता है 1:1.5:3, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द इन प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर सेपरेशन एंड एनारोबिक बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है इन प्रोडक्ट जो होगा आफ्टर जब सेपरेशन एंड एनारोबिक बैक्टीरियल डाइजेशन जब हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो उस कंडीशन में क्या बने, कंपोस्ट होगा, ह्यूमस होगा, लीचिट होगा, एसएस होगा। तो लीचिट क्या हो जाएगा, जो उसमें से जो केमिकल जो होगा या एसिडिक जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाता है जो जब जो एसिडिक फॉर्मेशन वगैरह होगा या कोई केमिकल अगर उससे थोड़ा बना जो लीचिंग होगा तो उसे बोला जाता है लीचेड मटेरियल बोला जाता है। एसएस हो गया जो जलाने के बाद बर्निंग करने के बाद जो होगा कंपोस्ट या सीवेज वेस्ट म्यूनसिपल जो सीवेज वेस्ट वगैरह होगा उसको जब बर्निंग करने के बाद होगा वो हो जाता है एस हो जाता है। लीचेड उस कंडीशन जैसे ग्राउंड में हम लोग छोड़ दिए कुछ दिनों के लिए, उस कंडीशन में जब वो लोग ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा उस कंडीशन में लीचेड वगैरह जनरेट होता है। और क्या है कंपोस्ट, क्या है इज ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ बीन डिकम्पोज इन ए प्रोसेस कॉल्ड कंपोस्टिंग। अब जो जब लोग हम लोग उसको कंपोस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कुछ मटेरियल केमिकल मिला करके, तब उसमें हो जाता है कंपोस्टिंग हो जाता है। कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल रिकम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इट इज एन एरोबिक होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच यूजेज नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इनटू ए ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट। और ह्यूमस क्या हो जाता है, एनारोबिक बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इन प्रोडक्ट कॉल्ड ह्यूमस। मीन्स कि जो कंपोस्टिंग होगा वो हो जाएगा एरोबिक कंडीशन में बनेगा, और जो ह्यूमस बनेगा वो बन जाएगा एनारोबिक कंडीशन बनता है ह्यूमस। और लीचेट इज ए लिक्विड दैट ड्रेन्स और लीचेज फ्रॉम ए लैंडफिल। जब हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे वो खुद एसिड फॉर्मेशन होगा बैक्टीरिया के थ्रू। तो वाइडली इन कंपोजिशन रिगार्डिंग द एज ऑफ लैंडफिल एंड द टाइप ऑफ वेस्ट दैट इट कंटेंस, इट यूजुअली कंटेंस बोथ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल, दोनों होता है। और ये धीरे धीरे ये ज़मीन के अंदर चला जाता है अर्थ के अंदर। तो ये हो जाएगा एनारोबिक कंडीशन में ह्यूमस और एरोबिक कंडीशन में कंपोस्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ह्यूमस। 19 नंबर है द मैक्सिमम डैमेज टू द ताजमहल इज बिकॉज ऑफ द गैसेस। ये क्या हो जाएगा SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो मिल करके H2 रिएक्ट करके ये H2SO4 बनाता है। ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है कितना टोटल जो एसिड रेन होता है उसका 2/3 रिस्पॉन्सिबल होता है एज कम्पेयर टू, और जो NO2 होता है ये होता है 1/3 रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रैप्स आर यूज इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू, तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेस इन द हाउसेस। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। थैंक यू।